वेलकम बैक टू फिल्म एक्सप्लेनर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में आई मूवी स्नाइपर द व्हाइट रेवन के बारे में, जो कहानी है एक आदमी की जो यूक्रेन में एक फिजिक्स टीचर था। लेकिन आखिर ऐसा तो क्या हुआ जो एक फिजिक्स टीचर यूक्रेन का सबसे खतरनाक स्नाइपर बन गया। कहानी की शुरुआत होती है और हम मिकोला और नास्तिया को देखते हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ थे। ये दोनों यूक्रेन के एक पीसफुल एरिया में अपनी लाइफ जी रहे थे। ये दोनों बस्ती से दूर और मदर नेचर के बहुत करीब थे। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे क्योंकि नास्तिया प्रेग्नेंट थी। मिकोला एक फिजिक्स टीचर था और वह हर रोज साइकिल पर स्कूल जाया करता था। ऐसे ही एक दिन जब वो स्कूल जाता है तब वो टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि आज 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर को मार दिया गया। दरअसल यहाँ रशिया की बात की जा रही थी कि कैसे रशिया धीरे धीरे करके यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है। स्कूल में इवान नाम का एक लड़का था जो हमेशा मिकोला के साथ बदतमीजी किया करता था, पर मिकोला ने कभी उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक शांतिवादी था। यही वजह थी कि वो अपनी पत्नी के साथ एक शांत जगह पर रहने चला गया था। जब मिकोला स्कूल चला जाता था तब नास्तिया घर पर अकेली होती थी और वो अपने फ्री टाइम में हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी, जैसे कि ड्राइंग्स बनाना, आर्ट्स बनाना और ऐसी कई सारी चीजें। अब एक दिन मिकोला का इंटरव्यू लेने के लिए उसके पास एक लड़की आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मिकोला और नास्तिया डॉनबास में बसने वाले पहले निवासी है। 1 साल पहले मिकोला ने 2 हेक्टेयर जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाया था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि मिकोला के पास उच्च कक्षा की 3 डिग्रियां हैं, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और इकोलॉजिस्ट। यहीं हम एक सिंबल को भी देख पाते हैं जिसके बारे में नास्तिया बताती है कि ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। उस रात हम कुछ रशियन सोल्जर्स को देखते हैं जो यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन में दाखिल हो जाते हैं। अगली सुबह जब मिकोला स्कूल जा रहा था तब रास्ते में वो उन लोगों को देखता है। उसे थोड़ा अजीब जरूर लगता है क्योंकि वो लोग यूक्रेनियन तो नहीं लग रहे थे, फिर भी वो समझ नहीं पाता कि ये लोग रशियन है। जब वो स्कूल पहुंचता है तब वो देखता है कि पूरा स्कूल खाली है। वहीं वो टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि यूक्रेन में जगह जगह पर रशियन अपना कब्जा कर रहे हैं। तब वो भागकर अपने घर की तरफ जाता है क्योंकि नास्तिया घर पर अकेली थी और वहीं उसने कुछ लोगों को भी देखा था। साथ ही वो समझ गया था कि वो लोग रशियन थे। जब वो अपने घर पहुंचता है तब रशियन सैनिक नास्तिया को मार रहे थे और उन्होंने मिकोला को भी नीचे गिरा दिया। रशियन सैनिकों को लग रहा था कि ये दोनों जासूस है क्योंकि उन्होंने उस सिंबल का मतलब कुछ और ही समझ लिया था। साथ ही नास्तिया ने भी अजीब से कपड़े पहन रखे थे और मुंह पर भी कुछ लगाया हुआ था। ऐसा वो तब करती थी जब वो पंछियों की ड्राइंग्स बनाती थी। वो उनसे छिपने के लिए ही ऐसे कपड़े पहनती थी। पर ये सब देखकर रशियन सैनिकों को शक हुआ कि ये दोनों जासूस है। मिकोला उनसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और नास्तिया को मार मार के उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद एक सोल्जर मिकोला के घर में जाता है जहां वो नास्तिया और मिकोला की तस्वीर देखता है। साथ ही अब वो समझ चुका था कि इन लोगों से उन्हें कोई भी खतरा नहीं है, ये बस एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। पर फिर भी वह आदमी उनके घर को जला देता है। ये देखकर नास्तिया को गुस्सा आ जाता है और वो पत्थर लेकर उन्हें मारने की कोशिश करती है। तब वो आदमी उसे गोली मार देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। मिकोला रेंगते हुए नास्तिया के पास जाता है और यहाँ मिकोला के हाथों में ही नास्तिया अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि ऐसा कुछ उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो उसे गले लगाकर रोने लगता है। उन दोनों ने कई सपने देखे थे कि जल्द ही उनका एक बेबी होगा और वो इसी घर में उसकी केयर करेंगे, लेकिन एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। मिकोला ने नास्तिया के साथ साथ उस घर को भी गवा दिया जिसके साथ उसकी कई यादें जुड़ी हुई थी। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था और अब हम उसकी आंखों में बदले की भावना साफ साफ देख पाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ 2 यूक्रेनियन सोल्जर आते हैं जो नास्तिया को दफनाने में मिकोला की हेल्प करते हैं। नास्तिया को दफनाने के बाद वो मिकोला को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन कमांडर मिकोला को देखकर उन दोनों सोल्जर पर गुस्सा करने लगता है कि ऐसे लोगों को कैंप पर नहीं लाना चाहिए, ये जासूस भी हो सकते हैं। वहीं मिकोला की नजर एक आदमी पर थी जिसके हाथ में एक गन थी क्योंकि अब वो उन लोगों को मारना चाहता है जिन्होंने नास्तिया की हत्या की है। वो कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे आर्मी में भर्ती कर ले क्योंकि अब वो देश की सेवा करना चाहता है। तो कमांडर उसकी बात मान जाता है और अब उसे कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। मिकोला ने कभी गन को हाथ भी नहीं लगाया था और जब ट्रेनिंग के दौरान सब लोग राइफल को असेंबल करते हैं तब मिकोला हर बार इन सब में पीछे रह जाता है, जिस वजह से दूसरे सैनिक उसका मजाक उड़ाते हैं। और अब उसके सीनियर को भी लग रहा था कि मिकोला कभी एक सोल्जर नहीं बन सकता, लेकिन मिकोला पर बदले का जुनून सवार था, इसीलिए उसने कभी हार नहीं मानी। वो अपने सीनियर से कहता है कि मुझे मिकोला कहकर मत बुलाओ, मेरा कोड नेम है रेवन। तब उसका सीनियर कहता
है कि कोड नेम ऐसे ही नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। धीरे धीरे मिकुला अब ट्रेनिंग में बेहतर प्रदर्शन करने लगा था। वो राइफल असेंबल करने में अब कम टाइम लेता था, साथ ही वो युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा था। अब एक दिन कमांडर उन्हें बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है, इसीलिए आप में से अगर कोई स्नाइपर बनना चाहता है तो वो आगे आ सकता है। ये सुनकर कुछ ही लोग आगे आते हैं, लेकिन उनके साथ मिकुला भी होता है। ये देखकर कमांडर कहता है कि तुम कभी स्नाइपर नहीं बन सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब मिकुला कहता है कि मुझे प्रूफ करने का एक मौका दीजिए, मैं राइफल को 20 सेकंड में डिसेंबल और असेंबल कर सकता हूँ। ये सुनकर कमांडर के साथ साथ दूसरे सैनिक भी हंसने लगते हैं, पर कमांडर उसे एक मौका दे देता है। जब मिकुला इस चैलेंज को पूरा करने जा रहा था तब वो खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और इस बार उसने सिर्फ 18 सेकंड में ही उस राइफल को डिसेंबल करके असेंबल कर दिया। ये देखकर सभी सैनिक उसके लिए तालियां बजाते हैं और अब उसे स्नाइपर टीम में शामिल कर लिया जाता है। उन सबको स्नाइपर की ट्रेनिंग देने के लिए एक दूसरी जगह भेज दिया जाता है और सबको एक एक स्नाइपर राइफल दी जाती है। लेकिन जब मिकुला की बारी आती है तब उसे एक पुराना मॉडल दिया जाता है जिसे प्रेजेंट टाइम में कोई यूज भी नहीं करता था। मिकुला कहता है कि मुझे ये पुराना मॉडल क्यों दिया गया है, मुझे भी एक नई राइफल चाहिए। ये सुनकर वो आदमी मिकुला पर काफी गुस्सा करता है और उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। अब उन सभी को वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है जो कि हर स्नाइपर को दी जाती है। साथ ही कैप्टन उन सभी को वो सारी बातें बताता है जो हर स्नाइपर को पता होनी चाहिए। कैप्टन उन्हें बताता है कि एक स्नाइपर को उसकी राइफल नहीं बल्कि उसकी एबिलिटी ही उसे खतरनाक बनाती है। स्नाइपर के पास चाहे कितना ही घातक हथियार क्यों ना हो, अगर उसके पास दिमाग और सहन शक्ति नहीं है तो वो कभी एक अच्छा स्नाइपर नहीं बन सकता। ट्रेनिंग में मिकुला कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाता और उसे बैक टू बैक माइनस पॉइंट मिल रहे थे, जिसकी वजह थी उसकी पुरानी राइफल। और ये बात सब लोग जानते थे। मिकुला एक मैथमेटिशियन और फिजिक्स टीचर था, इसीलिए अब वो अपना दिमाग चलाता है। वो चीजों को पहले ही कैलकुलेट कर लेता है और इसी फार्मूला का यूज करके जब वो अंधेरे में गोली चलाता है तब वो टारगेट को हिट कर जाती है। दूसरे सैनिकों ने भी टारगेट को हिट कर दिया था, लेकिन उनके केस में फ्लेयर की रोशनी थी, जबकि मिकुला ने अंधेरे में ही फायर किया था। इस टारगेट की वजह से उसे सीधा 3 प्लस पॉइंट मिलते हैं। कुछ दिनों बाद सबके रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें मिकुला फर्स्ट क्लास आता है, जबकि दूसरे सभी स्नाइपर्स को 2 क्लास और 3rd क्लास मिलता है। अब उन सभी को मोर्चा संभालने के लिए वॉर जोन में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें बताया जाता है कि रशियन आर्मी ने उनकी चौकी पर कब्जा कर लिया है और अब उन्हें रशियन आर्मी को खदेड़कर वहां से बाहर निकालना है। कैप्टन मिकुला को अपने साथ ले लेता है क्योंकि वो एक फर्स्ट क्लास स्नाइपर था। साथ ही वो कुछ असोल्टर्स को भी अपने साथ ले लेता है। वो उस चौकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं जिस पर रशियंस ने कब्जा कर लिया था और यहाँ कैप्टन और उसकी टीम सभी रशियंस को मार देती है और अपना मिशन पूरा करती है। अब एक दिन मिकुला के 2 फ्रेंड्स क्लीम और डेन्यू जब अपने मिशन पर होते हैं तभी हम एक रशियन स्नाइपर को देखते हैं जो यहाँ घात लगाए बैठा था। वो बहुत शातिर था और उसके पास एक बहुत ही घातक हथियार था। साथ ही वो दुश्मनों को शूट करने का वीडियो बना लेता था। वो स्नाइपर क्लीम को मार देता है। जब इस बात का पता मिकुला को चलता है तब उसे बहुत हर्ट होता है। अब उन्हें एक दूसरे मिशन पर भेजा जाता है क्योंकि उन्हें पता चला था कि यहाँ से रशियन सैनिक गुजरने वाले हैं। जब वो सभी अपने मिशन पर होते हैं तभी यहाँ पर कुछ रशियन सैनिक आते हैं, जिनके साथ साथ इवान भी होता है जो हमेशा स्कूल में मिकुला के साथ बदतमीजी किया करता था। उल्टी गिनती शुरू होती है और मिकुला गोली चला देता है और तभी यहाँ पर कई धमाके होते हैं जिसमें इवान के साथ साथ दूसरे सभी सैनिक मारे जाते हैं। मिकुला को दुख जरूर हुआ, पर कैप्टन उसे बताता है कि ये उसकी मर्जी थी कि वो सेना में भर्ती हुआ, तुम खुद को दोष मत दो। उस रात कैप्टन मिकुला को अपनी फैमिली के बारे में बताता है और कहता है कि मेरी 2 बेटियां हैं और उन्हें पता ही नहीं कि मैं आर्मी में हूँ। उन्हें लगता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर हूँ। मैंने अपनी वाइफ से वादा करवाया है कि वो मेरी बेटियों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी, वरना वो परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ हम रशियन आर्मी को देखते हैं जो स्नाइपर को बताते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, हम चाहते हैं कि तुम हमें कवर दो क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी में 2 स्नाइपर्स है जो हमारे लोगों को मार रहे हैं। तब वो स्नाइपर कहता है कि मैं उन्हें संभाल लूंगा। ये वही स्नाइपर था जिसने क्लेम की जान ली थी। वही जब कैप्टन और मिकुला अपने मिशन पर होते हैं तब मिकुला उन्हीं 2 आदमियों को देखता है जिन्होंने उसकी वाइफ की जान ली थी। उन्हें देखकर मिकुला का खून खोलने लगता है और वो फायर करने के लिए कैप्टन से ग्रीन कोड मांगता है, लेकिन कैप्टन उसे फायर करने की परमिशन नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ स्नाइपर हो सकता है और अगर वो फायर करेंगे तो उसे उनकी लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मिकुला खुद को रोक नहीं पाता, वो उन्हें यहीं पर मार देना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वो कैप्टन के मना करने के बाद
बाद भी गोली चला देता है जो सीधा उस आदमी के गर्दन में लगती है और ब्लड लॉस की वजह से वो मारा जाता है। लेकिन दूसरा आदमी पेड़ के पीछे छिप जाता है और वो स्नाइपर को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे अब वो स्नाइपर चौकन्ना हो जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। मिकोला की इस बेवकूफी पर कैप्टन काफी गुस्सा होता है और अब वो भी उस स्नाइपर को ढूंढने लगता है, क्योंकि जितना जल्दी वो स्नाइपर को सपोर्ट कर लेंगे उतना उन लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन उसे ढूंढ पाता, रशियन स्नाइपर उन्हें ढूंढ लेता है और वो कैप्टन पर गोली चला देता है। यहाँ मिकोला भी बड़ी मुश्किल से बच पाया था। आज उसकी ही गलती की वजह से कैप्टन मारा गया। वो सिर्फ उसका सीनियर नहीं बल्कि उसका एक अच्छा दोस्त भी था। उसे बहुत पछतावा होता है कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और एक हंसती खेलती फैमिली को उजाड़ दिया। साथ ही अब उसकी बेवकूफी की वजह से उसे अकेले ही मिशन पर भेज दिया जाता है। मिकोला का काम था रशियन आर्मी के 2 स्नाइपर्स को मार गिराना, जिसमें से एक कचरे के ढेर में छिपा हुआ था और दूसरा सामने वाले वेयरहाउस में था। मिकोला सबसे पहले कचरे के ढेर वाले स्नाइपर को मारता है, जिससे वेयरहाउस में जो स्नाइपर था वो मिकोला को देख लेता है और वो उस पर गोली चलाता है जो मिकोला को छूकर निकल जाती है। जवाबी हमले में जब मिकोला फायर करता है तब वो गोली सीधा उस आदमी के सर में लगती है और यहाँ उसने अकेले ही उस मिशन को पूरा कर लिया। उस दिन मिकोला को कमांडर का कॉल आता है और उसे एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ उन सबको बताया जाता है कि हमें रशियन स्नाइपर के बारे में कुछ जानकारी मिली है। उसका नाम है सेरी और वो 1.5 किलोमीटर की दूरी से शूट कर सकता है। उसके पास एक बहुत ही एडवांस राइफल है जिसकी बुलेट बॉडी में एंटर करते ही ब्लास्ट हो जाती है। उसने अब तक हमारे 5 स्नाइपर्स को मार दिया है, साथ ही कुछ असोल्टर्स को भी। पता चला है कि वो एक केमिकल प्लांट में है और वो अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा। कुछ सोल्जर कहते हैं कि हम वहाँ पर माइंस बिछा सकते हैं, तब कमांडर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तब मिकोला उन्हें बताता है कि केमिकल प्लांट में हाई प्रेशर के साथ क्लोरीन भरा हुआ है और अगर हम माइंस बिछाएंगे तो सिलेंडर फटने की पूरी गारंटी है और अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत ही खतरनाक इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो सकता है। तब कमांडर उन्हें समझाता है कि उन्हें इस मिशन को कैसे पूरा करना है। सबसे पहले स्नाइपर्स की एक टीम तैयार की जाती है जिनका काम था कंपाउंड के बाहर खड़े दुश्मनों को मार गिराना। जब वो सारे दुश्मन मारे जाएंगे तब मिकोला का रास्ता साफ हो जाएगा और वो एक दूसरे आदमी के साथ उस कंपाउंड पर पहुंच जाएगा जहां सीरी के साथ 2 और स्नाइपर्स भी मौजूद है। साथ ही जब स्नाइपर्स की टीम उन लोगों पर गोली चलाएगी तब एक आदमी उनका ध्यान खींचेगा और अब वो सभी उस मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले स्नाइपर्स की टीम रशियन सैनिकों पर गोली चलाती है और उन्हें मार देती है। तभी सेरी का ध्यान खींचने के लिए एक सोल्जर हवा में फायर करता है, जिससे वह समझ नहीं पाता कि यहाँ हो क्या रहा है और इतने में मिकोला कंपाउंड में एंटर कर जाता है। यहाँ उसके सामने 2 आदमी थे, जिसमें से एक आदमी वही था जिसने उसकी वाइफ को मारा था। मिकोला उन दोनों आदमियों को मार देता है और आगे बढ़ता है। साथ ही सेरी के साथ जो स्नाइपर्स थे उनमें से एक को मिकोला मार देता है और अब उस कंपाउंड में सिर्फ 2 लोग बचे थे। यहाँ सेरी को पता चल जाता है कि उन पर हमला हुआ है, क्योंकि उसका ग्रुप रिप्लाई नहीं कर रहा था। तब वो पता लगाने के लिए ऊपर जाता है जहाँ वो उसके एक स्नाइपर को मरा हुआ देखता है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ स्नाइपर मौजूद है, इसीलिए वो वापस अपनी पोजीशन पर आता है जहाँ मिकोला उसका काम तमाम कर देता है। इसी के साथ जो आखिरी आदमी बच रहा था वो भी मारा जाता है। यहाँ मिकोला ने अपनी पत्नी के साथ साथ कैप्टन की मौत का बदला भी ले लिया था, लेकिन अब रशियन आर्मी सीधा उस कंपाउंड की तरफ बढ़ रही थी। तब मिकोला सेरी की राइफल उठाता है और ड्राइवर को मार देता है और अधूरा काम उसकी स्नाइपर टीम पूरा कर देती है। मिकोला और उसकी टीम अपने मिशन में कामयाब रही और अब मिकोला फिर से उसी जगह पर जाता है जहाँ कभी उसका घर हुआ करता था। वो अपनी पत्नी की कब्र पे जाता है और अपने टूटे हुए घर को देखकर बीते हुए कल को याद करता है। मिकोला आगे भी अपने मिशन जारी रखता है क्योंकि अब वो देश की सेवा करना चाहता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना।